शहबाज शरीफ साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्यों गए सर ये लंदन, क्यों गए? नवाज शरीफ साहब ने क्यों बुलाया इनको? देखिए, पहली बात यह है कि जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का पता है या इल्म है, इदराक है, वो ये जानते हैं कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी पार्टी में जो कुछ भी होता है, जो फैसले भी होते हैं, किसी में कैपेसिटी नहीं है वो करने की, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो मरियम है, नाम ले लीजिए आप जिसका भी, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। फैसले नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, वो चाहे लंदन में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जेल में हो। यही हमने नतीजा अखज़ किया है कि उन्हीं की चलती है। मेरे ख्याल से 2-3 वजूहात मुझे बाहर नज़र आती हैं जिसकी वजह से ये अज़्म लंदन हुए हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना है, हर सूरत में आना है। अगर इलेक्शन जीतना है उनको तो नवाज शरीफ को यहाँ होना है। अब उनके आने की राह कैसे हमवार होगी, क्या अदालत से कोई रिलीफ लेंगे, क्या अपील के किसी फैसले की तवक्को है, या जो भी रास्ता इख्तियार करना है, मेरे ख्याल से एक तो उस पर बात होगी। और दूसरा ये कि चूँकि PTI की कैंपेन के नतीजे में इलेक्शन की डिमांड जो है वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो इलेक्शन कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, कब और कब होंगे, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से डू यू थिंक घबरा गई है हुकूमत सर, ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है खान साहब की जानिब से? ऑब्वियसली अपोजिशन जब भी कभी स्ट्रीट पावर का रास्ता इख्तियार करती है तो हुकूमत वक्त पर उसका दबाव होता है। अगर आपको याद हो, शुरू में जिस तरह PDM के जलसे शुरू हुए थे, इब्तदा हुई थी जब, तो उस वक्त भी हुकूमत घबराई हुई थी। हर हुकूमत घबराती है जब अपोजिशन बिल्डअप करती है, तो ये यकीनी तौर पे इस वक्त हुकूमत घबराई हुई है। और वो देख रहे हैं कि हर अगले शहर का जलसा जो है पहले से बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल से उनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, उनको परेशान होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ पर 2-3-4 चीज़ें और जो इसके अलावा वहाँ डिस्कस होंगी। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, वैसे तो उनके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट नहीं बन रही है, उसका हलफ नहीं हो रहा है। गवर्नर साहब ने एक अलग तमाशा लगाया हुआ है, तो ये सब कुछ तो हो रहा है। तो पंजाब भी चूंकि गढ़ है नून लीग का, इसलिए उसके ऊपर भी यकीनी तौर पे वहाँ मुशावरत होगी। तो मेरा ख्याल ये है, जैसा मैंने कहा, कि चूंकि इज दिस द राइट वे कि कन्विक्टेड शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाता है डिक्टेशन देने के लिए, फिर ये PTI का मौक़िफ़ तो सही है ना सर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। देखिए, ये तो आपकी अब मर्जी है, आप इसको जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट कर लीजिए, वरना चोरों की कमी तो किसी पार्टी में भी नहीं है। नाम लीजिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ उसको। नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने आपसे कहा कि वो चाहे कन्विक्टेड हैं, चाहे कुछ है, चाहे रैबर हैं, चाहे वो अहल हैं, चाहे नाअहल हैं, PMLN में कोई काम नहीं होता उनकी मर्जी के अलावा, और ना ही कोई कर सकता है, ना ही किसी में ज़रूरत है। तो इसको कैसे तब्दील किया जाएगा ये तो खैर मेरे बस में नहीं है फैसला करना, लेकिन होता वही कुछ है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, और इसी वजह से पार्टी कायम है। इसी वजह से तमाम तर कोशिशों के बावजूद PMLN का कोई MPA, कोई MNA जो है वो आज तक टूट के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है। ये गालिबन नवाज शरीफ साहब का जो भी बयानिया है, सही या गलत, इसके ऊपर मैं रायज़नी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो भी उनका बयानिया है उसकी वजह से पार्टी उनकी अब तक इंटैक्ट है, और जाहिर है क़यादत सारी पार्टी देखती भी उनकी तरफ ही है। अब इसको जी जावेद हाशमी साहब गए थे, लेकिन कौन गए थे? जावेद हाशमी साहब? जी। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने कहा ना, जैसे कि आप मेरी बात को या तो समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया हूँ। मैंने आपसे कहा कि उनको जो मर्जी टाइटल दे लीजिए, आप उनको चोर कहिए, डाकू कहिए, लुटेरा कहिए, पार्टी में चलती उनकी है, इसलिए पार्टी उन्हीं की तरफ देखेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।